तो हमारा अगला वर्ड है पेंसिव। ओके, सो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी बहुत गहरी या गंभीर सोच में डूब जाना। आप इमेजिन कीजिए जैसे कोई बिल्कुल शांत बैठा हो और उसके चेहरे से ही लग रहा हो कि वो किसी इंपॉर्टेंट बात पर विचार कर रहा है, थोड़ा सीरियस है। बस उसी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं पेंस। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। शी बिकेम विथड्रॉन एंड पेंसिव, हार्डली स्पीकिंग टू एनीवन। यहाँ विथड्रॉन का मतलब है कि वो सबसे अलग थलग हो गई, और पेंसिव बता रहा है कि क्यों। मतलब वो सिर्फ चुप नहीं थी, बल्कि अपने ही ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे आसपास क्या हो रहा है इसका ध्यान ही नहीं था। और पता है, ये वर्ड सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है, ये किसी माहौल या एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, द पेंसिव मूड ऑफ द फिल्म वॉज रिफ्लेक्टेड इन इट्स somber म्यूजिक। इसका मतलब है कि फिल्म का पूरा फील ही इतना सीरियस और सोचने पर मजबूर करने वाला था कि उसका म्यूजिक भी वैसा ही गंभीर और थोड़ा उदास सा था। एक पेंसिव मूड क्रिएट हो रहा। तो जब कोई इस तरह के पेंसिव मूड में होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक पेंसिव स्टेट में है, मतलब सोच विचार वाली अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम कैप्टन वॉज इन अ पेंसिव स्टेट। यानी मैच हारने के बाद कैप्टन सिर्फ दुखी नहीं था, वो गहरी सोच में था। शायद अकेले बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई और अब आगे क्या करना है। और ये पेंसिव स्टेट ना कई बार लोगों की बातों में, उनके टोन में भी झलकती है। बिजनेस क्रॉनिकल का ये कोट देखिए, द सीईओ स्ट्रक अ पेंसिव टोन व्हेन डिस्कसिंग द कंपनीज फ्यूचर। इसका मतलब है कि जब सीईओ कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी आवाज में ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई एक्साइटमेंट। उनका जो लहजा था वो बहुत गंभीर था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो हर शब्द बोलने से पहले उसके असर के बारे में कितना गहराई से सोच रहे थे। तो पेंसिव जैसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और कौन-कौन से वर्ड्स हैं? चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ये हैं थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव और मेडिटेटिव। इन सब का मतलब गहरी सोच से ही जुड़ा है, पर थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे रिफ्लेक्टिव हम तब यूज करते हैं जब आप पास्ट की बातों पर सोचते हैं, और कंटेम्पलेटिव अक्सर किसी बड़ी फिलोसॉफिकल सोच के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो अब इस गंभीर सोच विचार का एकदम ऑपोजिट क्या होगा? ऐसी स्टेट जहां ऐसी गहरी सोच या चिंता की कोई जगह ही ना हो। इसके एंटोनिम्स हैं थॉटलेस, अनथिंकिंग, केयरफ्री या फिर हैप्पी गो लकी। ये सारे वर्ड्स उस बेफिक्री को दिखाते हैं जहां इंसान बिना ज्यादा सोचे समझे बस मस्त रहता है। ये पेंसिव होने के बिल्कुल उल्टा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।